सूर्य के राशि परिवर्तन और मलमास का महत्व। सूर्य का राशि परिवर्तन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना लगभग हर महीने में एक बार होती है। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च को हुआ है। यह परिवर्तन कुंभ राशि से मीन राशि की ओर हुआ है। आइए जानते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के इस विशेष अवसर के बारे में और इसे क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य का कुंभ से मीन राशि में प्रवेश। मीन राशि, जो बृहस्पति की राशि मानी जाती है, में सूर्य का प्रवेश एक नया रूप लेकर आएगा। बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, धर्म और समृद्धि का कारक माना जाता है और मीन राशि के साथ जुड़ा होने के कारण यह समय विशेष रूप से संवेदनशील और ध्यानपूर्ण कार्यों के लिए उपयुक्त होगा। मलमास का आरंभ। ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य धनु या मीन राशि में होते हैं तो इसे मलमास कहा जाता है। मलमास वह समय होता है जब सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से एक साथ होती है। इस समय को व्रत, तप और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। 2025 में सूर्य का मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही मलमास का आरंभ हो जाएगा, जो 14 मार्च से शुरू होगा। इस समय कुछ विशेष कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। खासतौर पर इस समय में शुभ कार्यों की शुरुआत वर्जित मानी जाती है। यह समय कुछ विशेष कार्यों के स्थगन और चिंतन के लिए उपयुक्त होता है ताकि व्यक्ति मानसिक शांति और ध्यान की ओर अग्रसर हो सके। सूर्य के राशि परिवर्तन कौन सी राशियों के लिए होगा शुभ और कौन सी के लिए अशुभ। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश के साथ कई महत्वपूर्ण ग्रहों की युति भी बन रही है। सूर्य, राहु, बुध और शुक्र मीन राशि में एक साथ मिलकर एक विशिष्ट ग्रह योग बना रहे हैं। इस दौरान बुध नीच के चल रहे हैं जबकि शुक्र उच्च के। इसके साथ ही सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग भी बन रहा है, जो इस समय को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। ग्रहों की युति और प्रभाव। 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे और इसी दौरान कई अन्य ग्रहों का भी मीन राशि में आगमन होगा। 29 मार्च को शनिदेव भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे 5 ग्रहों की युति बनेगी। इसके अलावा चंद्रमा का भी मीन राशि में प्रवेश होगा, जो लगभग 2.25 दिन के लिए रहेगा। इस प्रकार मीन राशि में 6 ग्रहों का योग बनने जा रहा है, जो अपने साथ भूकंप, ग्रहण और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का संकेत दे सकता है। यह समय बहुत ही विशेष और संवेदनशील है और इसका प्रभाव व्यक्तिगत राशियों पर अलग अलग हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि इस ग्रहों की युति के प्रभाव से कौन सी राशियों के लिए यह समय शुभ रहेगा और कौन सी राशियों के लिए यह समय अशुभ हो सकता है। तीसरा, सूर्य मकर राशि के लिए। जब सूर्य मकर राशि के लिए तीसरे भाव में गोचर करता है तो यह मकर राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक होता है। तीसरे भाव का संबंध पराक्रम, भाई बहन, छोटी यात्राएं और पड़ोसियों से होता है। इस समय मकर राशि के जातकों को अपने पराक्रम में वृद्धि का अनुभव होगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और छोटी यात्राएं सुखद एवं लाभकारी साबित होंगी। साथ ही पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बनेंगे। इस समय में आप छोटे कार्यों में भी सफलता प्राप्त करेंगे और पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखेंगे। छठा, सूर्य तुला राशि के लिए। जब सूर्य तुला राशि के लिए छठे भाव में गोचर करता है तो यह समय तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शत्रु संबंधी मामलों में। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित होता है। इस दौरान अगर तुला राशि के जातक किसी बीमारी का इलाज करवा रहे थे और दवाइयां प्रभावी नहीं हो रही थीं, तो अब दवाइयों का असर होने लगेगा और रोग में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि तुला राशि के जातक कोई ऋण लेना चाहते हैं तो वह आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और जो ऋण के पहले चुकता नहीं हो पा रहे थे उन्हें चुकता करने का अवसर मिलेगा। शत्रु भी परास्त होंगे और यदि आप किसी कोर्ट केस या मुकदमे में फंसे थे तो उसमें आपके पक्ष में सुधार होगा। इस दौरान आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता के आसार हैं। मामा पक्ष से भी आपके संबंध अच्छे होंगे और यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। 10वां, सूर्य मिथुन राशि के लिए। सूर्य का गोचर जब मिथुन राशि के 10वें भाव में होता है तो यह विशेष रूप से करियर,
उच्चाधिकारियों और समाज में मान सम्मान से जुड़ा होता है। 10वां भाव राज्य, पद, कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और पिता के साथ रिश्तों से संबंधित होता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान मिथुन राशि के जातकों को करियर में उन्नति का अवसर मिलेगा। व्यक्ति को पदोन्नति, प्रमोशन या कोई नया उच्च पद प्राप्त हो सकता है। उच्चाधिकारी वर्ग के साथ मिथुन राशि वालों के संबंध अच्छे होंगे और यह समय आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का होगा। आपके पिता को भी मान सम्मान मिलेगा और आपका खुद का भी यश बढ़ेगा। यह समय सामाजिक और पेशेवर दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी रहेगा और आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाएंगे। 11वां सूर्य वृषभ राशि के लिए। सूर्य का गोचर वृषभ राशि के लिए 11वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। 11वां सूर्य लाभ, आय में वृद्धि, बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध और यश में वृद्धि का संकेत देता है। इस समय आपके आर्थिक हालात बेहतर होंगे और आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही बड़े भाई बहनों से सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आपके पास कोई बीमारी है तो उसकी रिकवरी में सुधार होगा। इस समय आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। यह समय आपके लिए उन्नति और प्रगति का होगा। 4था सूर्य धनु राशि के लिए। जब सूर्य धनु राशि के 4थे भाव में गोचर करता है तो यह समय मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। 4था भाव घर, माता पिता और मानसिक शांति से संबंधित होता है। इस दौरान धनु राशि जातकों को माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है और मानसिक रूप से थोड़ी अशांति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वाहन में भी कोई खराबी आ सकती है और यह समय आपके पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मतभेद उत्पन्न कर सकता है। किसी विवाद के कारण तनाव का माहौल बन सकता है और यह समय परिवार में कुछ असहमति या परेशानी का हो सकता है। इस दौरान आपको अधिक धैर्य और संयम की आवश्यकता होगी। 8वां सूर्य सिंह राशि के लिए। सूर्य का गोचर सिंह राशि के लिए 8वें भाव में हो रहा है, जो कि कार्यों में रुकावट, परेशानियों और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देता है। 8वां भाव जीवन में अचानक बदलाव, समस्याएं और बाधाएं लाता है। इस दौरान सिंह राशि के जातकों के लिए किसी कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। जो कार्य पहले से बनते हुए लग रहे थे, उनमें अचानक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा ससुराल पक्ष से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती हैं और आपको कुछ फंक्शनों या पारिवारिक समारोहों में आना जाना पड़ सकता है। इस समय में आपको संयम बनाए रखना होगा और कार्यों को धैर्य से पूरा करना होगा। 12वां सूर्य मेष राशि के लिए। सूर्य का गोचर मेष राशि के लिए 12वें भाव में हो रहा है, जो कि खर्च, यात्रा और मानसिक असंतोष से जुड़ा होता है। 12वां भाव विदेश यात्रा, खर्च, मानसिक शांति और गुप्त कार्यों से संबंधित होता है। इस समय मेष राशि के जातकों को अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ यात्राएं ऐसी हो सकती हैं जो किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाएंगी और आपको मानसिक असंतोष का सामना भी हो सकता है। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ की यात्राओं से बचना चाहिए। यह समय आपके लिए चिंताजनक हो सकता है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अपने निर्णय लेने होंगे। बुध ग्रह का वक्री होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध का वक्री होना संचार, व्यापार और मानसिक गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। बुध 15 मार्च को वक्री हो रहे हैं और चूंकि यह नीच के चल रहे हैं, इसका असर दोगुना हो सकता है। बुध के वक्री होने पर सोचने समझने में समस्या आ सकती है और तकनीकी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापार में देरी, गलती और असफलताएं हो सकती हैं। साथ ही यात्रा और संचार से संबंधित मामलों में भी परेशानियां हो सकती हैं। वक्री बुध का असर 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रहेगा, इसलिए इस दौरान अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। शनि का मीन राशि में प्रवेश 29 मार्च को हो जाएगा और इसके साथ पहले से ही 4 ग्रह मीन राशि में रहेंगे। शनि का मीन राशि में आना विशेष रूप से पहले से मौजूद ग्रहों के साथ मिलकर जीवन में कुछ उथल पुथल और संघर्ष का कारण बन सकता है। शनि धीमी गति से चलता है और मीन राशि के गहरे और भावनात्मक स्वभाव के साथ यह मिलकर मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां पैदा कर सकता है। इस समय में धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि शनि अक्सर सीख देने के लिए किसी संकट या चुनौती का निर्माण करता है।
शनि के साथ जब चंद्रमा मीन राशि में आ जाएंगे तो यह 5 ग्रहों की युति बनाएंगे, जो और भी अधिक प्रभाव डाल सकती है। यह स्थिति अत्यधिक संवेदनशीलता, मानसिक उथल-पुथल और अचानक बदलाव का कारण बन सकती है। इस दौरान सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकते हैं और कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। बुध का अस्त होना भी महत्वपूर्ण घटना है, जब ग्रह अपनी सामान्य गति से कम या ज्यादा चलते हैं। यह समय मौसम में भी बदलाव का संकेत देता है। गर्मी की अचानक वृद्धि या ठंड के बदलाव का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा व्यापार में भी परेशानी आ सकती है और मानसिक शांति में कमी हो सकती है। बुध के अस्त होने से निर्णय लेने में भी कठिनाई हो सकती है और लोग किसी कार्य को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। 19 मार्च को शुक्र हस्त अर्थात उच्च से नीच अवस्था में हो जाएंगे। शुक्र का उच्च से नीच होना ज्यादातर व्यक्तिगत रिश्तों, प्रेम और आर्थिक मामलों में परेशानी का संकेत देता है। जब शुक्र नीच के होते हैं तो यह प्रभाव आपके रिश्तों, खासकर जीवन साथी, प्रेम संबंधों और वित्तीय निर्णयों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। आपको इस समय अपने व्यक्तिगत जीवन और वित्तीय योजनाओं को ज्यादा संभलकर और समझदारी से चलाना होगा। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही यह अपनी नीच अवस्था में आ जाएगा। नीच अवस्था में मंगल का असर सेना, युद्ध और संघर्ष से संबंधित मामलों पर पड़ सकता है। यह समय सामरिक दृष्टि से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि युद्ध की स्थिति, विवाद या संघर्ष। इसके अलावा मंगल का नीच होना आक्रामकता और अशांति को बढ़ा सकता है, जिससे सार्वजनिक जीवन और राजनीति में उथल-पुथल हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ मतभेद और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर परिवार के साथ। इसलिए इस समय में आपको संयम और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाली सभी जानकारियों और ग्रहों के प्रभाव के बारे में अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त होते रहें।